हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए। अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे हमने बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। हमने यहाँ पे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है। और गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो में टाइम पास नहीं करता हूँ। गाइस, बाकी के यूट्यूब चैनल की तरह वहाँ पे 1 आवर की क्लासेस होती है और उसमें ओनली 3 to 4 पजल होती है, और उसके पहले के 7 से 8 मिनट तक सिर्फ टाइम पास चलता है, स्टूडेंट आने का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे हम सिर्फ काम की बात करते हैं, यहाँ पे हम मुद्दे की बात करते हैं और एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको पजल में और कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल का नाम ही आपके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 9 शेल्फ A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 इन एन ICU वार्ड। 4 ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स। अब गए 9 शेल्फ में से इनमें से 4 शेल्फ में क्या है, नंबर ऑफ इंजेक्शन है। अब वो नंबरिंग क्या है, 2, 3, 5, 7। मतलब कोई शेल में 2 इंजेक्शन हो गए तो कोई शेल में 3 इंजेक्शन हो गए। ठीक है। बॉटम मोस्ट शेल इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट शेल इज नंबर एज 9। अब गए आगे कंडीशंस दिए, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ। अब गए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, देयर आर 2 शेल्स बिटवीन B4 एंड A3। तो यहाँ पे B4 एंड A3 के बीच में 2 शेल्स हो गए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 6 शेल हैज सम इंजेक्शन। तो यहाँ पे 6 शेल में कोई ना कोई इंजेक्शन हो गए। तो गाइज यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि 6 शेल में कोई ना कोई इंजेक्शन है। अब गाइज आगे क्या दिया है, B4 इज 2 शेल्स अबव A। अब गाइज कभी भी आपके पजल में 2 शेल्स अबव बोला होगा, 3 शेल्स अबव या फिर बिलो बोला होगा, तो यहाँ पे एक ही चीज करना होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 शेल्स है तो यहाँ पे 1% होगा, यहाँ पे 3 शेल्स हो गए तो इन दोनों के बीच में 2% होगा। मतलब इससे एक कम होगा। यहाँ पे 2 है तो 1 हो गया इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 हो गया। यहाँ पे अगर 4 शेल्स अबव रहता या फिर 4 शेल्स बिलो रहता तो इन दोनों के बीच में 3% होते। गाइज यहाँ पे अबव बोला है इसीलिए, अगर यहाँ पे बोला होता कि B4 एंड A1 के बीच में 2 शेल्स का गैप है या फिर देयर आर 2 शेल्स बिटवीन B4 एंड A1 बोला होता तो इन दोनों के बीच में 2 ही शेल्स होते गाइज। बट यहाँ पे क्या बोला है, 2 शेल्स अबव बोला है या फिर 2 शेल्स बिलो बोला होता। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इससे एक कम पर्सन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, B4 इज 2 शेल्स अबव A1। इसका मतलब A1 के 1 शेल अबव एंड ये 2 शेल अबव में कौन होगा, B4 होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1% होगा, क्योंकि ये 1 शेल अबव हो गया एंड ये 2 शेल अबव हो गया। ठीक है। अगर 2 शेल बिलो होता तो इसका मतलब A1 के नीचे 1% छोड़ के मैं B4 निकालता। इसका मतलब ये 1 शेल बिलो एंड ये 2 शेल बिलो। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे 2 शेल अबव बोला है, इसका मतलब बीच में 1% होगा एंड हम साइड में एरो देंगे। ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे B4 तो दिख रहा है, तो गाइज ये B4 A1 से 1% छोड़ के ऊपर होगा। तो गाइज ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, विच हैज 2 इंजेक्शन। अब ये विच के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, तो कभी भी आपके पजल में विच आता होगा या फिर हु आता होगा तो ये विच एंड हु के पास जो भी होगा ये विच के बाद की इंफॉर्मेशन उसके लिए होगी। तो यहाँ पे विच के पास कौन है, A1 है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, A1 विच हैज 2 इंजेक्शन। तो गाइज यहाँ पे A1 तो हमने सेट कर दिया, तो A1 के पास 2 इंजेक्शन हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, B5 इज अबव B2। तो यहाँ पे B5 क्या होगा, B2 के अबव होगा, तो यहाँ पे नीचे होगा B2। अब गैस आगे फिर से विच आया है, तो विच के पास कौन है, B2 है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, B2 विच इज अबव B3। तो ये B2 विच इज अबव क्या होगा, B3 के अबव होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे फिर से विच आया है, तो विच के पास कौन है, B3 है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, B3 डजंट हैव इंजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे B3 के पास कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ इंजेक्शन के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, शेल विथ 3 इंजेक्शन इज इमीडिएटली अबव A3। मतलब गए यहाँ पे जिसके भी पास 3 इंजेक्शन हो गए वो जस्ट इमीडिएट अबव होगा A3 से। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे A3 के जस्ट ऊपर कौन होगा, 3 इंजेक्शन वाला। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, A4 इज इमीडिएटली अबव A2। तो यहाँ पे A2 के इमीडिएटली अबव कौन होगा, A4 होगा, तो साइड में एरो देंगे। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ शेल्स बिलो A1 इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब यहाँ पे A1 के बिलो में जितने भी नंबर ऑफ शेल्स हो गए वो क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। इसका मतलब अगर यहाँ पे A1 हो गया तो A1 के नीचे कितने शेल हो जाएंगे, 1 शेल हो जाएंगे। बट गाइज यहाँ पे 1 प्राइम नंबर है क्या, गाइज 1 प्राइम नंबर भी नहीं है एंड 1 कंपोजिट भी नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर गाइज जिस नंबर को
सिर्फ 1 से एंड वो नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे 5 की, तो 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा। एंड 5 को उसी नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5/5 क्या होगा 1 मिलेगा। इसका मतलब गाइज इस 5 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 0 नहीं होता, 1 नहीं होता, तो गाइज सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 9 नहीं आता गाइज। 9 ऑड नंबर है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है गाइज, क्योंकि 9 को हम 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट गाइज 9 को हम 3 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए हमें सिर्फ 1 से एंड उसी नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे अगर 3 नहीं आता होगा तो ये प्राइम नंबर होता था। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 7 के बाद डायरेक्ट आएगा 11, 11 के बाद डायरेक्ट आएगा 13। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि A1 के नीचे प्राइम नंबर ऑफ शेल्स हो गए। इसका मतलब A1 के नीचे 2 शेल्स हो सकते हैं, ठीक है, A1 के नीचे 3 शेल्स हो सकते हैं, A1 के नीचे 5 शेल्स हो सकते हैं एंड A1 के नीचे 7 शेल्स हो सकते हैं। 7 ही शेल्स हो सकते हैं गाइज, क्योंकि 7 के बाद यहाँ पे 11 आता है और A1 के नीचे 11 शेल्स हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमें शेल्स ही 9 दिए, तो 11 कैसे हो सकते हैं, तो ये 11 एंड 13 नहीं आ सकते। तो ये 4 नंबर ऑफ शेल्स A1 के नीचे आ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, शेल्स विद 7 इंजेक्शन इज 2 शेल्स बिलो B1। इसका मतलब यहाँ पे B1 के 1 शेल बिलो एंड 2 शेल बिलो कौन होगा, 7 इंजेक्शन वाला होगा, ठीक है। तो बीच में 1 पर्सन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 शेल्स बिलो बोला था तो 1 पर्सन कम करेंगे। अब गाइज आगे विच आया है, तो विच के पास कौन है, B1 है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, B1 इज एन इवन नंबर्ड शेल्फ। इसका मतलब गाइज ये जो B1 है ये इवन नंबर की शेल्स होगी, ठीक है। तो B1 के ऊपर मैंने इवन भी सेट कर दिया। अब गाइज लास्ट कंडीशन बची है, यहाँ पे क्या बोला है, नाइदर A4 नॉर B1 हैज इंजेक्शन। तो गाइज यहाँ पे मैंने A4 तो सेट कर दिया, तो यहाँ पे A4 के भी पास इंजेक्शन नहीं होगे, ठीक है, एंड यहाँ पे B1 के पास भी इंजेक्शन नहीं होगे। तो B1 कहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे B1, तो यहाँ पे B1 के भी पास यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ कि यहाँ पे B1 के पास इंजेक्शन नहीं होंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले एक सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। तो गाइज यहाँ पे A1 की पोजीशन दिया है हमें कि 2 शेल बिलो, 3 शेल बिलो, 5 शेल बिलो या फिर 7 शेल बिलो। फिर A1 से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि A1 से 1% छोड़ने के बाद ऊपर कौन है, B4 है। फिर गाइज B4 से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद आपको कौन दिख रहा है, A3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है। तो सबसे पहले हम A1 को सेट करके देखेंगे। तो गाइज अगर हम सबसे पहले A1 के नीचे 2 नंबर ऑफ शेल्स लेंगे तो ये 1 एंड 2 नंबर ऑफ शेल्स छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा A1। और गाइज यहाँ पे कहीं तो भी बोला था कि A1 के पास, यहाँ पे बोला है A1 के पास 2 नंबर ऑफ इंजेक्शन हो गए, तो यहाँ पे A1 के सामने मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे A1 के ऊपर 1% छोड़ के कौन है, B4 है, तो यहाँ पे A1 के ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा B4। अब यहाँ पे B4 से 2% छोड़ने के बाद कौन है, A3 है, तो B4 से ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ऊपर A3 आ सकता है। एंड गाइज यहाँ पे B4 से अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे A3 आ सकता है। बट गाइज A3 से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि A3 के जस्ट ऊपर कौन है, 3 इंजेक्शन वाला। बट गाइज अगर मैं यहाँ पे A3 को निकालता हूँ तो यहाँ पे A3 के ऊपर 3 इंजेक्शन वाला आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 इंजेक्शन वाला है। इसका मतलब B4 के 101% ऊपर ही ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा A3। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज हमने यहाँ पे A3 सेट कर दिया, तो A3 के जस्ट ऊपर कौन है, 3 इंजेक्शन वाला, तो यहाँ पे A3 के जस्ट ऊपर हो गया 3 इंजेक्शन वाला, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे और कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि A2 के जस्ट ऊपर कौन है, A4 है, तो यहाँ पे A2 एंड A4 आ सकते हैं। और गाइज यहाँ पे भी A2 एंड A4 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे हमें वैकेंट प्लेस दिख रही है। और गाइज आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि ये जो B1 है ये B1 इवन नंबर के पोजीशन पे रहेगा एंड ये B1 के नीचे 1% छोड़ के कौन होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो B1 इवन नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे B1 2 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, B1 4 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, B1 6 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, यहाँ पे 8 नंबर के पोजीशन पे A3 है। इसका मतलब यहाँ पे B1 नहीं आ सकता। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि B1 के पास कोई भी इंजेक्शन नहीं है, ठीक है। बट गाइज अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से 6 नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे मैं B1 को रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया था। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो इंजेक्शन
इंजेक्शन आएगा ही। बट गाइज अगर मैं यहाँ पे B1 को रखता हूँ तो B1 के पास तो कोई भी इंजेक्शन नहीं है, बट इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे तो इंजेक्शन आना चाहिए। इसका मतलब B1 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो B1 के लिए तो 2 ही प्लेस बचे हैं। एक तो B1 2 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है एंड B1 4 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। अब गाइज अगर मैंने यहाँ पे B1 को रख दिया तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि B1 से 1% छोड़ के नीचे कौन है 7, तो यहाँ पे B1 से 1% छोड़ के नीचे 7 रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब B1 तो 2 नंबर के भी पोजीशन पे नहीं आ सकता। गाइज ऐसे ही आपको एक एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करनी होगी। अगर आपको पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना नहीं आता तो आप जिंदगी में पजल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको पजल बनानी है वो भी शार्प क्लियर माइंड से, तो आपको पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिंगल पॉसिबिलिटी में ही पजल बनाओ, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ अगर आप पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आप सिंगल पॉसिबिलिटी में ऑटोमेटिकली पजल बनाओगे गाइज, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 101%। तो गाइज यहाँ पे 4 नंबर के पोजीशन पे B1 को रखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया 4 नंबर के पोजीशन पे B1 एंड B1 से 1% छोड़ के नीचे कौन है 7 इंजेक्शन वाला, एंड B1 के पास यहाँ पे कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा तो मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि A2 के जस्ट ऊपर कौन है A4 वाला है, और गाइज यहाँ पे A4 के पास कोई भी इंजेक्शन नहीं है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे A2 को रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा A4, तो A4 के पास तो यहाँ पे 7 इंजेक्शन हो जाएंगे। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि A4 के पास तो कोई भी इंजेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे A2 भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे A4 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो गाइज मुझे 101% यहीं पे A2 लेना पड़ेगा एंड A2 के ऊपर यहाँ पे A4 लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे A4 के पास कोई भी इंजेक्शन नहीं है तो मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बची है यहाँ पे कि B3 के ऊपर कौन है B2 वाला एंड B2 के ऊपर कौन है B5 वाला, तो हमें B3 यहीं पे लेना होगा। B3 के ऊपर कौन है B2 वाला एंड यहाँ पे B5 के लिए एक ही प्लेस बची है क्योंकि यहाँ पे हमें 3% चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि B3 के पास कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे B3 में मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। और गाइज यहाँ पे इंजेक्शंस कितने थे 2 3 5 7, तो यहाँ पे 2 3 5 7 में से यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया एंड 7 हो गया, तो यहाँ पे 3 2 एंड 7 हो गया, तो 5 ही बचा है। और गाइज यहाँ पे हमें क्या बोला था स्टार पे कि यहाँ पे कोई ना कोई तो इंजेक्शन आने ही वाला है, तो गाइज यहाँ पे 5 इंजेक्शन ही रिमेनिंग था, तो 101% यहाँ पे 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 नंबर के पोजीशन पे कोई इंजेक्शन नहीं है एंड यहाँ पे 5th नंबर के पोजीशन पे भी कोई इंजेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें 4 इंजेक्शन चाहिए थे और वो इंजेक्शन हमने सेट कर दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी गाइज। यहाँ पे हमारी पजल सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गई है। यहाँ पे हमने A1 के नीचे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ओनली 2 शेल्स लिए थे और यहाँ पे मैंने A1 को सेट कर दिया था। अब गाइज यहाँ पे A1 के नीचे 3 5 एंड 7 शेल्स हो गए, तो आपकी कौन सी कंडीशन गलत आती है